हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और अभी क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं और हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, सो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड क्लास है। सो हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखा नहीं होगा तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कंप्लीट कीजिए ताकि आप थर्ड क्लास का मजा ले पाए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इन्फ्लुएंशनल ब्रांच है जो कि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसका फीडबैक देखने को मिलता है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए काफ़ी फोकस्ड होके आप इस लेक्चर को ध्यान देना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, सो बेसिकली आप सोचिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आप लोग तो कोऑर्डिनेट सीख चुके हैं, है ना। स्कूल में भी आपने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उसका बात किया था, है ना। तो उन्हीं का ही रिलेशन है। हम यहाँ पे 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन में चीज़ों को प्लॉट करेंगे। हम एक प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कर्व ट्रेसिंग में हमें एक रिलेशनशिप हेल्प कर रहा है। वो कौन सा रिलेशनशिप है? कौन सा रिलेशनशिप है? यस, वो है कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप है, तभी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है, अगर वो बदल गया तो कर्व का नेचर भी क्या होता है? बदल जाता है। जैसे कि आपने स्टडी किया कि स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया था, तो वहाँ पे वाई एक्स का रिलेशन कुछ अलग था। जब हम सर्कल को चले गए तो वाई एक्स का रिलेशन बदल गया, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। फिर हम एलिप्स को चले गए तो रिलेशन कुछ और आने लगा। कौन सा इक्वेशन था एलिप्स के लिए? यस, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये था एलिप्स के इक्वेशन। ठीक है ना। यस, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब का आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में हम और कुछ कर्व के बारे में डिस्कशन चालू करेंगे। जैसे कि आज के क्लास में हम पैराबोला और हाइपरबोला ये दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है जो फिजिक्स में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ इक्वेशन को डील करते हैं, इक्वेशन डील करते हैं, तो ये दोनों कर्व्स बहुत बार आएंगे। ठीक है, तो पैराबोला जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने देखिए पैराबोला दिखता कैसा है, इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ किया हूं। पैराबोला ना कुछ ऐसे दिखता है। ये क्या कोई क्लोज कर्व दिख रहा है आपको? नहीं, ये क्लोज कर्व नहीं है। आपने सर्कल स्टडी किया था, आप एलिप्स स्टडी कर चुके हैं, सो दे आर द क्लोज कर्व्स। बट पैराबोला इज नॉट ए क्लोज कर्व, ये एक ओपन कर्व है। दैट मीन्स ये जो कर्व आपको दिख रहा है, तो ये ना ऐसे धीरे धीरे ऐसे डाइवर्स होगा, डाइवर्स होगा, डाइवर्स होगा, डाइवर्स ही होता रहेगा। ये कभी वापस आके मिलेगा नहीं। ठीक है, सो ये सब क्या है? ओपन कर्व्स बोला जाता है। पैराबोला भी ओपन कर्व है और हाइपरबोला वो भी क्या है? ओपन कर्व है। ठीक है, देखिए पैराबोला का जो इक्वेशन है, दैट मींस कर्व अगर ऐसा है, तो पर्टिकुलरली इस पैराबोला का डिस्कशन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला। और फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है, ऐसे हम कुछ केसेस ले सकते हैं। फर्स्ट केस में जो रिलेशन है वाई एक्स का रिलेशन कुछ ऐसा आएगा कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओके, जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आएगा तो जो ग्राफ आएगा, जो कर्व आएगा, हम इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। दैट मींस यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। सो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये इस कर्व का इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लें। इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूज पुट करते हैं। अभी अभी हमने क्या लिखा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक इक्वेशन है। आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट कीजिए। जैसे कि आप अगर x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा डेफिनेटली। तभी तो ग्राफ जो है ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। x 0, y भी क्या है? 0 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप x को 1 लेते हैं सो y विल बी इक्वल्स टू k, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना। एंड सिमिलरली x को अगर आप 2 लेते हैं सो y विल बी इक्वल्स टू 4k। देखिए यहां देखिए, आप जब x को 1 से 2 किया तो y k से 4k हो गया। डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस ये दिख रहा है कि x का बढ़ने का रेट और y का बढ़ने का रेट जो है ना वो सेम नहीं है। सेम नहीं है। जैसे कि x डबल हुआ तो y डबल नहीं हुआ। जब x डबल हुआ, 1 से 2 हुआ, तो y डबल नहीं हुआ, y 4 टाइम्स हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पे बढ़ने का रेट जो है, कौन से कोऑर्डिनेट ज्यादा रेट में बढ़ रहा है? यस, आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है, y जो है वो ज्यादा रेट में बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू क्या? x कोऑर्डिनेट। ये आपको दिख रहा है। तो तभी यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है? कर्व लाइन आ रहा है। ओके, ग्राफ क्या आ रहा है? कर्व लाइन आ रहा है। ग्राफ कर्व लाइन तब आएगा जब दोनों का चेंज होने का रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। x जिस रेट में बढ़ रहा है y उस रेट में नहीं बढ़ रहा है। दोनों का बढ़ने का रेट डिफरेंट है, तो ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है? जब दोनों का बढ़ने का रेट क्या होता है? सेम होता है। या तो दोनों का कम होने का रेट क्या होता है? सेम होता है। x जिस रेट में बढ़ रहा है y भी उस रेट में बढ़ रहा है।
दोनों जब सेम रेट में बढ़ेंगे तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे y जो है वो ज्यादा रेट में बढ़ रहा है। y 4 टाइम्स हो गया, x डबल हुआ तो y क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि y ज्यादा रेट में बढ़ रहा है। इसलिए हम ग्राफ को जो है ना y की तरफ क्या कर रहे हैं? मुड़ रहे हैं। देखिए आप, ग्राफ जो है ना इस तरफ मुड़ रहा है। कौन सा एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है ग्राफ? ये y की तरफ टर्न कर रहा है। y की तरफ क्यों टर्न किया? बिकॉज y ज्यादा रेट में बढ़ रहा है ना। अच्छा, और एक बात देखिए कि अगर मैं x को नेगेटिव लूं, जैसे कि मैं अगर x को -2 लेता हूं, x को +2 लिया तो y क्या मिला? +4k। x को -2 लूंगा तो भी y जो है यहाँ पे +4k आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर है। आप x को स्क्वायर होने की वजह से, ये कि इवन फंक्शन है, यहाँ पे x को पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, y इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात भी आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर भी y क्या था? +4k था, यहाँ भी y +4k है। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि y कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तभी तो ये ग्राफ, तभी तो ये कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो भी आपको दिख रहा है ना। उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन किया कि ग्राफ ऐसा क्यों है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ग्राफ कर्व क्यों है? ग्राफ कर्व क्यों है? ग्राफ कर्व लाइन क्यों आता है? जब x और y का बढ़ने का रेट सेम नहीं होता है ना। जैसे कि यहाँ पे x डबल हो गया तो y क्या हो गया? डबल नहीं हुआ, 4 टाइम्स हो गया। तो ग्राफ क्या आएगा? कर्व लाइन आएगा। अच्छा, जो कर्व हुआ, जो कर्विंग है, ये इधर क्यों टर्न किया? ग्राफ जो है y की तरफ क्यों मुड़ गया? y की तरफ क्यों टर्न किया? बिकॉज y ज्यादा रेट में बढ़ रहा था। तो इससे मालूम पड़ा कि जो कोऑर्डिनेट ज्यादा रेट में बढ़ेगा, ग्राफ उसकी तरफ क्या करेगा? टर्न कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस। सो ये था पैराबोला के इक्वेशन, और पैराबोला के रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही होता है। समझ पा रहे हैं? यस। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं। बेटा आप खुद ही दिमाग लगाओ कि ये कर्व कब हो सकता है। अगर ये y इक्वल टू kx स्क्वायर है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो ये कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? ये भी पैराबोला है, बट आपको क्या दिख रहा है? y इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हियर y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट फॉर दिस केस y इज ऑलवेज नेगेटिव। देन व्हाट शुड बी इक्वेशन? यस, आप शायद समझ लिए होंगे। इसके इक्वेशन जो आएगा, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू -kx स्क्वायर। यहां भी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा, बट एक नेगेटिव कोएफिशिएंट आएगा। माइनस आने की वजह से इस ग्राफ का एक मिरर इमेज क्रिएट होगा। दैट मींस y इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये क्या है? y इज इक्वल टू +kx स्क्वायर, और ये क्या है? y इज इक्वल टू -kx स्क्वायर। k क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपको ये मानना पड़ेगा, हियर k इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, बट k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ये भी आप ध्यान में रखिए, k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमेशा y पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे हमेशा y क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। सो ऑल दिस कर्व्स आर कॉल्ड एज पैराबोला। इसको पैराबोला बोलते हैं। समझ पाए क्या? यस। चलिए, कोई बात नहीं। तो अगर आपको इसमें भी छोटे मोटे डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, कुछ भी आपको आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जो है मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है ना। जैसे कि आप 10th से 11th को जा रहे हैं, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन कैसा और कर्व कैसा, बस उसको ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा और कर्व कैसा। तो एक बात तो पता चल गया कि अगर एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक, है ना। द ग्राफ किधर टर्न करेगा ना? उस तरफ टर्न करेगा जिसका बढ़ने का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कुछ क्लू पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि पैराबोला हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट कर्व का नाम क्या है? हाइपरबोला। वो कब आता है? कौन से y x का रिलेशन के लिए हाइपरबोलिक कर्व आएगा, है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छे से नोट करना जरूरी है, नोटबुक बनाना जरूरी है, ताकि इसको आप बार बार क्या कर पाए? रिवाइज कर पाए। तो पहले ये सारी चीज आपके लिए न्यू है, तो इसलिए बार बार इसको देखना, इसको पढ़ना, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट कर्व का जो नाम है दैट इज हाइपरबोला। ओके, सो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। क्या? हाइपरबोला। तो ये एक न्यू कर्व है जो आपके सामने आ गया है। ये कब आता है? कौन से y और x का रिलेशन के लिए आता है? देखिए, आपको जब y और x का रिलेशन बता जाता है, तो कुछ रिलेशंस डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। ठीक है। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। उसमें डिफरेंस क्या है आप जानते हैं ना। जैसे मैं लिखूंगा y प्रोपोर्शनल टू x, तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट है या इनवर्स है?
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बट अगर मैं लिखूंगा y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में काफी डिफरेंस ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, बढ़ेगा। बट यहाँ पे x बढ़ाने से y क्या होगा, कम होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू के एक्स, के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू के बाय एक्स, है ना। x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, x बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होगा, या x कम करेंगे तो y क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि x का पोजीशन कहाँ है, x का पोजीशन डिनोमिनेटर में। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट बढ़ने से दूसरा बढ़ना चाहिए, और इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट बढ़ने से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उस चीज को बेस करके हाइपरबोला को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरबोला भी एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशनशिप से क्रिएट हुआ है। सपोज मैं इसी को ही वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि सपोज मैंने यहां पे लिखा y, सपोज लिखा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखो, अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k इनटू 1/x, है ना। या आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, k/x लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। हम अगर x को बढ़ाते हैं, अगर x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होगा, x और बढ़ाएंगे y और कम होगा, है ना। सो कुछ आप वैल्यूज भी यहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो अगर हम x को 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, y विल बी इक्वल्स टू k/0। k को 0 में डिवाइड कर रहे हैं, किसी को भी 0 में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा इनफाइनाइट। ओके, इस सिंबल का नाम क्या है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ही बड़ा, जिसको माप नहीं सकते। इनफाइनाइट मतलब जो कि मेजरेबल नहीं है, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। किसी को भी अगर आप 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, वेरी लार्ज क्वांटिटी जो मेजरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए मैथमेटिक्स में इसको ऑल्सो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। या तो आप नॉट डिफाइंड बोलिए या तो इनफाइनाइट बोलिए, एक ही चीज है। अच्छा, x 0 है, जब x 0 है मतलब x बहुत ही छोटा है तो y क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया, है ना। अब फंक्शन का बिहेवियर आपको स्टडी करना चाहिए। तो फंक्शन का बिहेवियर क्या बता रहा है कि x अगर बहुत ही छोटा है, x 0 है, 0, तो x जब टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। अब आप x को बढ़ाइए, अगर आप 0 से x को बढ़ाते हैं, जैसे कि अगर आप x को 1 लेते हैं, x को 1 लेते हैं तो y कितना आएगा, y विल बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज x 1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। x अगर 1 आएगा तो y क्या आएगा। सिमिलरली अगर आप x को सपोज आप 2 लेते हैं तो y कितना आएगा, y विल बी इक्वल्स टू k/2। देखिए, जब x 1 है तो y k मिला, जब x 2 है तो y क्या मिला, k/2 मिला। जब आप x को 3 लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल 3, तो y क्या होगा, k/3। तो k/3 है, दैट मींस y क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। x जो है ना, x 1 2 3 ऐसे होने लगा, y क्या होने लगा, k/2 k/3, दैट मींस k क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो जो y 0 है, सॉरी जब x 0 है तो y क्या है, इनफाइनाइट। y पहले इनफाइनाइट था, y पहले इनफाइनाइट था जब x क्या था, 0 था। फिर y क्या हो गया, k हो गया जब x 1 हो गया, y k/2 हो गया जब x 2 हो गया, y k/3 हो गया जब x क्या हो गया, 3 हो गया। दैट मींस y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ऐसे बढ़ाते 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 अगर आप x को क्या ले लोगे, अगर x को इनफाइनाइट ले लेंगे, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होके बहुत बड़ा हो गया, x क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो व्हेन x इज इनफाइनाइट, जब x इनफाइनाइट हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू k/इनफाइनाइट। तो ये क्या होना चाहिए, समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होना चाहिए, यस, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को आगे के लिए ध्यान में रखो। किसी को भी 0 में डिवाइड कर दोगे ना तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होगा। और किसी को इनफाइनाइट में डिवाइड कर देंगे, बहुत बड़ा क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यूज क्या मिलेगा, लगभग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, उसमें कर्व में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स अब हमारा जो कर्व बनेगा, जो हाइपरबोला बनेगा, वो ना ये सारी चीजों को सेटिस्फाई करके बनना चाहिए कि जब x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जा रहा है और y कम होते होते 0 हो जा रहा है, ठीक है।
तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? चलिए हम इसको कोशिश करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हम इस कर्व को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, ये है वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना? सो यहां क्या ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या y इज इक्वल टू, जब आप k बाई एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू k बाई एक्स, तो ग्राफ क्या ओरिजिन के थ्रू पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओरिजिन के थ्रू पास होने के लिए क्या होना चाहिए? जब x0 तो y0, x0 y0 यहां पे है, कहीं पे दिख रहा है आपको? x0 y0 नहीं है, x0 तो y इनफाइनाइट है, या y0 तो x क्या इनफाइनाइट है। तो ये ग्राफ तो ओरिजिन के थ्रू पास होने वाला नहीं है। तो कैसे बनेगा ग्राफ? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनने के लिए y का बढ़ने का रेट x का बदलने का रेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राफ जो है, देखिए आप, जब x 0 है, जैसे कि आपने x को 0 लिखा, ओके, x जब 0 है, जब x 0 है तो y क्या है? When x is 0, y is infinite। y कोऑर्डिनेट कहाँ है? इनफाइनाइट है। तो ये तो कोई इनफाइनाइट नहीं है ना। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लूं, ये क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पे पॉइंट लूं तो ये क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पे पॉइंट लूं, ये क्या है? फाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कैसे दिखाऊं ग्राफ में? मैं दिखा ही नहीं सकता। इसलिए कर्व जो है कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए कि आप इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए जब x 0 तो y क्या है? इनफाइनाइट, मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है। ये ग्राफ जो है ना, ये जो कर्व है ना, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये कहां टच करेगा? ये ना इसके पास तो जा रहा है, y एक्सिस के पास जा रहा है, और पास जा रहा है, और पास जा रहा है, बट कहां मीट करेगा? वो मीट करेगा कहां पे? इनफाइनाइट पे। समझ पा रहे हो ना? सिमिलरली अगर हम x को बढ़ाते हैं, जैसे कि आप x को बढ़ाते जाइए, तो x को बढ़ाएंगे तो y भी क्या होगा? बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। x बढ़ाएंगे तो y क्या होगा? कम होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? तो x को अगर बढ़ाते हैं तो y क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा, y कम होगा, बट ग्राफ ऐसा आएगा। देखिए तो y 0 कब होगा? y जो है 0 कब होगा? y 0 तब होगा जब x क्या होगा? इनफाइनाइट। जैसे कि आपके दिख रहा है, देखिए व्हेन x इज इनफाइनाइट तो y क्या होगा? 0 होगा। सो दैट मींस ये जो कर्व है, ये कर्व उसके पास तो आएगा, दैट मींस x एक्सिस के पास आएगा, बट बहुत ही स्लो रेट में आएगा, ताकि ये इसको मिले कहां? ये कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट में मिलेगा, है ना? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए इस प्रकार का ग्राफ जो है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोला। दूसरी बात है, आप यहां पे x का सारे पॉजिटिव वैल्यूज लिए थे। जब x पॉजिटिव तो y भी क्या था? पॉजिटिव था। अगर आप x को नेगेटिव लेंगे तो y भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए इस ग्राफ का दूसरा पार्ट भी आएगा जो कि नेगेटिव साइड में आएगा। सो हियर ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या है कि x पॉजिटिव तो y भी क्या है? पॉजिटिव। इसका रिवर्स हो जाएगा, जब x नेगेटिव तो y नेगेटिव। तो इस ग्राफ का दूसरा पार्ट किस तरफ आएगा? देखिए दूसरा पार्ट जो है वो इस साइड आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा। दैट मींस ग्राफ आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से, ओके, इस टाइप का आएगा। सो इस टाइप ऑफ कर्व जो है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबोला, है ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? x भी नेगेटिव, यहां पे x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ग्राफ जो है कौन से क्वाड्रेंट में है? ये ग्राफ जो है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना? सो दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व। देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो अब सभी को समझ में आ रहा है? बिहेवियर को समझिए, y और x का बिहेवियर को समझिए। क्या हो रहा है कि x बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एरो ऐसे दूं, ऐसे एरो दे दिया, इसका मतलब क्या है? हम x को बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। x और बढ़ा रहे हैं, y और कम हो रहा है, x और बढ़ा रहे हैं, y और कम हो रहा है। x को बढ़ाते बढ़ाते अगर आप x को इनफाइनाइट ले रहे हैं तो जाके y क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। दैट मींस ये ना, मैं इसको टच नहीं कर सकता, टच कर दूंगा तो x क्या होगा? फाइनाइट हो जाएगा, है ना? जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं कर्व कैसे लिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या? देखिए अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर भी क्या हो रहा है कि x बढ़ने से y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। थोड़ा कंपैरिजन कीजिए, आपको कंपैरेटिवली देखेंगे तो बेटर समझेगा। यहां पे x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। बट y 0 कब हो रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसको a मान लिया, है ना? इस वैल्यू को a मान लिया, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a, 0। तो x जब a है तो y क्या हो गया? 0 हो गया। तो a जो है, a कोई इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं है, a क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। तो यहां पे क्या हो रहा है? जब आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो,
ए इज अ फाइनाइट, हम इसको क्या लिखेंगे, फाइनाइट वैल्यू, एक्स इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो एक फाइनाइट वैल्यू में वाई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फाइनाइट पे जीरो आ रहा है और यहां पे इनफाइनाइट पे जीरो आ रहा है। यहां पे जब एक्स इनफाइनाइट है, देखो ना एक्स इनफाइनाइट है, तो जाके वाई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसलिए ग्राफ में इसको मिल नहीं रहा है, मिल ही नहीं सकता। कहां मिलेगा, जब एक्स इनफाइनाइट होगा तब मिलेगा। तो ग्राफ का बिहेवियर ना ऐसे कर्व हो जाएगा, कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता। इसलिए हाइपरबोला कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। कई बार बच्चे हवा में रहते हैं, अजीब अजीब बातें सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ को क्या करो, ऐसे कर दो। ये जो है ना, ये ग्राफ कोई ड्राइंग नहीं है। आपको बताया था ना, ग्राफ कोई ड्राइंग नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्योरली लॉजिकल है। ये जो है ना, जो कोऑर्डिनेट्स का है उसका बिहेवियर पे बेस्ड है। तो बच्चे ना ऐसे कर लेते हैं। बच्चों को क्या लगता है, क्यों ऐसा लगता है, उसका भी रीजन है। बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं y प्रोपोर्शनल टू x, है ना, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन। यहां पे क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो बना दिया स्ट्रेट लाइन ऊपर। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, तो क्या किया, नीचे बना दिया, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। उनको क्या लगता है, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल क्यों गलत होगा, बिकॉज इसका ये इक्वेशन हो ही नहीं सकता। आप कंफ्यूज मत होइए। यहां पे क्या हो रहा है, x जो है, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए x फाइनाइट वैल्यू में y क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। जबकि एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन क्या है, जब x इनफाइनाइट है तो y क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो कभी भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x को ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, यहां पे गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, जिसमें आपको बात कर रहा हूं, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है तो ग्राफ डेफिनेटली ऐसा ही आएगा। ओके, और ये जो लाइन है, आखिर में एक चीज आपको बताया जाएगा। ये देखिए x एक्सिस, ये कौन सा है, y एक्सिस। आपको ये दिख रहा है कि x जब बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, पर इसको मिल नहीं रहा है। कहां मिलेगा, इनफाइनाइट में मिलेगा। जब कोई कर्व एक लाइन को इनफाइनाइट में मिलता है, तब वो जो लाइन है, उस लाइन को बोला जाता है एसिम्प्टोट। जैसे कि हियर x एक्सिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। x एक्सिस क्या बन गया, एसिम्प्टोट बन गया। इवन y एक्सिस भी क्या एसिम्प्टोट है, बिकॉज y को भी ग्राफ कहां पे मिलेगा, y को भी ग्राफ जो है इनफाइनाइट में मिलेगा। देखिए ना, ये y के करीब जा रहा है, पास जा रहा है, बट मिलेगा नहीं, ये फाइनाइट में नहीं मिलेगा, ये इनफाइनाइट में मिलेगा। क्यों ना, जब x जीरो हो जाएगा तो y क्या होगा, इनफाइनाइट, जो आपको यहां पे दिख रहा है x जीरो तो y इज इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट में मिलेगा। तो यहां पे बोथ द एक्सिस आर सेड टू बी एसिम्प्टोट। यहां पे y एक्सिस को भी हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस इज आल्सो सेड टू बी एसिम्प्टोट। ऐसे लिख लेता हूं, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मीनिंग समझ पा रहे हो आप, अभी आपको समझ पा रहे हैं एसिम्प्टोट का मतलब क्या है। एसिम्प्टोट का मतलब है, एसिम्प्टोट कुछ नहीं, वो एक लाइन का नाम है। एसिम्प्टोट एक लाइन का नाम है, बट कौन सा लाइन, वो लाइन जिसको ग्राफ मिलेगा कहां पे, इनफाइनाइट में मिलेगा। देखिए एक्स एक्सिस को ग्राफ इनफाइनाइट में मिलेगा, तो एक्स एक्सिस क्या बन गया, एसिम्प्टोट। वाई एक्सिस को ग्राफ इनफाइनाइट में मिलेगा, तो इसलिए वाई एक्सिस क्या बन गया, एसिम्प्टोट। और दोनों एसिम्प्टोट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों एसिम्प्टोट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए इस प्रकार का जो हाइपरबोला है, जो आपके सामने है, दिस टाइप ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर क्यों, बिकॉज दोनों जो एक्सिस है ये रेक्टेंगुलर है, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और दोनों एसिम्प्टोट जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। वैसे हाइपरबोला में हमेशा दो एसिम्प्टोट होते हैं, एक एसिम्प्टोट नहीं होता, समझे आप, यस। तो ऐसा नया चीज है ना, आपको सुनने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, अभी भी मैंने आपको एक नया वर्ड सुना दिया है ना, इसका नाम क्या था, एसिम्प्टोट। प्रीवियस क्लास में एक नया वर्ड सुनाया था, उसका नाम क्या था, एसेंट्रिसिटी, याद है आपको, एसेंट्रिसिटी। वैसे यहाँ पे क्या है, एसिम्प्टोट। ये सारे नया वर्ड्स है ना, मैथमेटिक्स में डिफाइन होता है, जो कि आपको अभी अभी सुनने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो होपफुली आपको हाइपरबोला समझ में आ गया होगा। हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल है। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रेट लाइन हो गया तो फाइनाइट पे क्या होगा, मिट कर जाएगा, है ना, फाइनाइट वैल्यू पे जीरो हो जाएगा। उस बात को ध्यान में रखिए, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया ना, वो बेटर था।
सो दैट मीन्स यहाँ पे कर्व लाइन आएगा, ये कर्व मिलेगा नहीं, ये कर्व नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट में मिलेगा, बिकॉज ऑफ एक्स इनफाइनाइट है तो जाके वाई जीरो हो रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस को भी इनफाइनाइट में मिलेगा, बिकॉज वाई इनफाइनाइट होगा तो जाके एक्स जीरो होगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, हाइपरबोला इज ऑलवेज कर्व लाइन। और ये भी ओपन कर्व है, ये कोई क्लोज कर्व नहीं है। कैसा पैराबोला ओपन कर्व था, वैसे ही ओपन कर्व है, ये कभी भी वापस मुड़ के मिलते नहीं है, लाइक एलिप्स या सर्कल, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आपको हाइपरबोला भी समझ में आ गया है ना, ठीक है। सो अभी हम कई सारे जो इक्वेशन और उसका ग्राफ हम समझ चुके हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या था? y इक्वल mx प्लस c, m क्या था? स्लोप। स्लोप क्या था? tan थीटा। और थीटा क्या था? एंगल डिस्क्राइब्ड बाय टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया और हाइपरबोला हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको आप लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत ही काम की चीजें हैं, इसको फिजिक्स में हम रिपीटेडली अप्लाई करते रहेंगे। सो अभी क्योंकि आपको ये सारे आइडियाज मिल चुका है, तो यहीं पे मैं ना एक कंपैरेटिवली स्टडी कर सकता हूं। दैट मीन्स आपके सामने कंपैरेटिवली डिस्कशन हो सकता है। क्या कंपैरेटिव डिस्कशन? वो है वाई और एक्स का रिलेशन। आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई और एक्स का रिलेशन को स्टडी किया जाता है ना। वाई और एक्स का रिलेशन बदल गया तो ग्राफ भी क्या होगा? बदल जाएगा। मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ फंक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा और आप थोड़ी देर के लिए सोच लेना उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन 1 2 3, ऐसा 3 फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सेकेंड फंक्शन y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। थर्ड फंक्शन y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। देखो, यहां पे x के पावर क्या 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों का बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, ये आपको सोचना है। थोड़ा सा सोच लीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए ये तीनों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है? आपको क्या लग रहा है कि इसमें 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 और इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? सोचिए। देखो बेटा कि बड़ी आराम से आप काम कर सकते हो, बिकॉज आपके एक अच्छा बैकग्राउंड बन चुका है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के सब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और यहाँ पे y को लिखा के एक्स क्यू। के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर फंक्शन का बिहेवियर को देखेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि कर्व में डिफरेंस आएगा। इस केस में अगर हम x को 0 लेते हैं, x 0 तो y क्या होगा? 0। दैट मीन्स ये ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर हम x को 0 लेते हैं, x 0 y भी 0। दैट मीन्स ये भी ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। यहां पर x 0 y भी 0, ये भी ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तीनों ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास करेंगे। तो सबसे पहले आपको एश्योर करना चाहिए कि ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास होगा या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद थोड़ा अलग वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि मैं x को यहाँ पे 1 लेता हूँ, सो y कितना मिलेगा? k, है ना। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम x को 1 लेते हैं, y विल बी इक्वल्स टू k। फॉर दिस केस ऑल्सो इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू k, ये तीनों सेम है। फिर हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। हमें एक्चुअली कंपैरिजन करना है। सो नेक्स्ट कंपैरिजन क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू, अगर आप 2 लेते हैं तो y कितना होगा? 2k। x को 2 लेंगे तो y क्या होगा? 2k होगा। यहां पर अगर आप x को 2 लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, तो y कितना होगा? 2k नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4k। x2 और y क्या आएगा? 4k आएगा। और यहाँ पे x क्यूब है, तो अगर आप x को 2 लेते हैं तो y कितना आएगा? 2 का क्यूब 8, तो कितना आएगा? 8 टाइम्स k। तो मैंने आपको क्या बताया था, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज हमेशा करो, y और x का जो रिलेशन है ना, उसको स्टडी करो। आप रिलेशन स्टडी करना चाहिए। चलिए, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज आपको दिख रहा है। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज लेके भी देखते हैं। अगर आप x को -2 लेते हैं तो y कितना आएगा? अगर x को -2 लेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू -2k। दैट मीन्स y विल बी नेगेटिव। x नेगेटिव तो y भी क्या है? नेगेटिव है। यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर आप x को -2 लेते हैं, if x is equal to -2, तो y will be equals to -2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर फंक्शन है, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? वही +4 क्या आएगा? माइनस में नहीं आएगा। यहाँ x नेगेटिव में और y किस में? पॉजिटिव में। समझ पा रहे हैं?
थोड़ा अच्छे से देखिए। एंड फॉर दिस केस ऑल्सो अगर आप x को -2 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम x को -2 लेते हैं तो y कितना मिलेगा, -2 का क्यूब, दैट मीन्स -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, -8 टाइम्स क्या आएगा देख लीजिए। सो इन दिस वे द बिहेवियर ऑफ फंक्शन आर डिफरेंट। तीनों केसेस में फंक्शन का बिहेवियर चेक किया जा रहा है और आपके सामने सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो आप बोलिए इसको आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थर्ड फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे आप देखिए। तो तभी तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने रख रहा हूं। तो फॉर दिस केस, फर्स्ट केस में जो सबसे स्पेशलिटी है वो ये है कि x जब डबल हो रहा है, यहां देखो x जब डबल हो रहा है y भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे ये 1 से 2 हो गया, ये k से 2k हो गया, तो दोनों का बढ़ने का रेट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। यहां पे क्या है, x डबल हो गया है, 1 से 2 हो गया है, y डबल नहीं हुआ, y क्या हो गया, 4k हो गया। ये तो मैं आपको अभी बताया था, ये क्या है, पैराबोला है, अभी तो बताया था, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। यहां पे क्या हो रहा है, y का बढ़ने का रेट ज्यादा है। यहां पर भी देखिए x जब डबल हो रहा है, y डबल नहीं हो रहा है, y 8k हो रहा है, दैट मींस पैराबोला, मतलब इससे ज्यादा रेट में y बढ़ रहा है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है कि यहां x जिस रेट में बढ़ रहा है y उसी रेट में बढ़ रहा है, बाकी दोनों में सेम रेट में नहीं बढ़ रहे हैं। यहां पे y ज्यादा रेट में बढ़ रहा है, यहां पे y ज्यादा रेट में बढ़ रहा है, बट यहां पे y 4k हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, 8k हो रहा है। इन दोनों का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। ओके, यहां पे क्या है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ना, y क्या प्लस 4k है, 0 है, प्लस k प्लस 4k, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इधर क्या है, जब x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। यहां पे भी क्या है, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y क्या है, नेगेटिव है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इज प्योरली लॉजिकल, ग्राफ इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, है ना। x पॉजिटिव हुआ तो y का साइन क्या होगा, साइन को देखना पड़ता है, वैल्यूज किस रेट में बढ़ रहा है उसको देखना पड़ता है, फिर फाइनली ग्राफ को प्लॉट करना पड़ता है। तभी बोला था ग्राफ कोई ड्राइंग नहीं है, ग्राफ प्योरली लॉजिकल है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पे ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे जो ग्राफ आएगा सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। यहां पे स्ट्रेट लाइन आएगा, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगा। बिकॉज स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, बिकॉज यहां पे दोनों का बढ़ने का रेट क्या है, इक्वल है। जब x और y सेम रेट में वेरी करते हैं, x और y दोनों यहां पे सेम रेट में वेरी कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। x डबल तो y डबल, x ट्रिपल तो y ट्रिपल, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। वैसे भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू mx। याद करो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या था, y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, बिकॉज ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है ना, ओरिजिन थ्रू पास कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो दोनों का बढ़ने का रेट इक्वल है, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। वहां ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकता, बिकॉज वहां पे y का बढ़ने का रेट डिफरेंट x से, ठीक है ना। तो अभी सेकंड केस में ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव और x नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे प्लस x प्लस y, ये क्या है, माइनस x और माइनस y, है ना, नेगेटिव साइड में। तो जब ये नेगेटिव तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सोचो देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कैसा आएगा, इसमें y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था, अभी अभी हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था और इसका नाम हमने क्या दिया था, पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। सो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका नाम क्या है, पैराबोला है। यहाँ पे y जो है ये हमेशा पॉजिटिव है और ग्राफ जो है दैट मीन्स पैराबोला जो है y की तरफ क्यों मुड़ रहा है, ग्राफ जो है ना y की तरफ टर्न क्यों किया, बिकॉज y का बढ़ने का रेट ज्यादा है, इसलिए ग्राफ जो है y की तरफ टर्न कर गया, है ना। समझ पा रहे हैं, तो इस पे डिफरेंस देखिए। सिमिलरली तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो भी y पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अभी थर्ड फंक्शन देखिए, y प्रोपोर्शनल x क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, अगेन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बट ग्राफ क्या आएगा, कर्व लाइन आएगा। आप बना सकते हैं इसको, डेफिनेटली बना सकते हो। सो ग्राफ हम ऐसे दिखा सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ये है y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 0 0 की तरफ पास करेगा, बिकॉज सभी ग्राफ में x0 तो y0, x0 y0। तो अभी हम ग्राफ क्या ऐसे बना सकते हैं, देखिए कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा। देखिए ऐसे क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो y भी क्या है, पॉजिटिव है, बट जब x नेगेटिव तो y क्या है, नेगेटिव है।
दूसरी बात है कि ग्राफ जो है, ये ग्राफ किधर मुड़ रहा है, किधर टर्न हो रहा है, वाई की तरफ टर्न हो रहा है। वाई की तरफ क्यों टर्न हो रहा है? बिकॉज वाई का बढ़ने का रेट क्या है, ज्यादा है। वाई का बढ़ने का रेट ज्यादा है, इसलिए ग्राफ जो है वाई की तरफ टर्न हो रहा है, ठीक है। और टर्निंग थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। इसको उसके साथ भी कंपैरिजन करो, ये थोड़ा क्या फ्लैट है, ये थोड़ा सा स्टीपर हो गया है, मतलब इसके रेस्पेक्ट ये थोड़ा स्टीपर हो गया है। स्टीपर मतलब ज्यादा रेट में बढ़ रहा है। वाई जो है ना, यहाँ पे जब के था ये 8 के था, यहाँ पे जब के था यहाँ पे 4 के था, दैट मींस ये थोड़ा सा कर्विंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस हो रहा है। ये थोड़ा सा ना फ्लैट है, ये इसके रेस्पेक्ट थोड़ा सा क्या डीप है, मतलब स्टीपर है। समझ पा रहे? इस पे भी थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। 4K और 8K होने की वजह से क्या हुआ, समझ रहे हैं? यस। तो इस तरीके से हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो अलग अलग केस में ग्राफ को किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। सो y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तीनों में डिफरेंस आपके सामने है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, तो इस पे जो है ये जो ग्राफ का नेचर है, वो अगर आपको ध्यान से आ गया ना, तो आपको कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। हाँ चलेगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एक फंक्शन दूंगा और उसको आपको प्लॉट करना है ना। उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो नेक्स्ट फंक्शन आप देख लीजिए। इसको तब तक इरेज कर लेते हैं। सपोज एक फंक्शन आप जो है, ये हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं ना। सो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ में मैं ले रहा हूं अगला फंक्शन y प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ। देखिए मैंने पहले x की पावर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अभी मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, है ना। x की पावर हाफ ले लिया, दैट मींस y प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k इंटू रूट x, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा ना, यहां पे अगर x हो गया तो यहां पे y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आता है, पैराबोलिक। एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा, पैराबोला। जैसे कि यहां क्या था, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर था, बट वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है। थोड़ा उल्टा है रिलेशन, बट रिलेशन कुछ वैसे ही है ना। तो चलिए इस ग्राफ को भी हम प्लॉट करने के लिए कोशिश करेंगे, फिर आपको इन दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा, ये दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज से लेना चालू कर लेते हैं। जैसे अगर आप x को 0 लेते हैं, सिमिलर केस है, अगर आप x को 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, 0। दैट मींस ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। और फिर अगर आप x को 1 लेते हैं, अगर x 1 है तो y कितना आएगा, y विल बी इक्वल्स टू k एंड x इज इक्वल टू, अगर 4 लूंगा तो जाके y क्या आएगा, 2k। सोचिए देखिए यहाँ पे x का रूट आ रहा है ना, x को 4 लेने से 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा। सो y कितना आएगा, 2 क्या आ जाएगा। एंड अगर मैं x को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप लेते हैं x0 y0 x1 y x4 y क्या है, 2k है, तो ये सभी चीज को लेके ग्राफ कैसे प्लॉट करें, इसका ग्राफ कैसा आएगा देखिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो बढ़ने का रेट है उसका आप देखिए, यहाँ पे y k से 2k कब हो रहा है, जब x 1 से 4 हो रहा है। दैट मीन्स बढ़ने का रेट किसका ज्यादा दिख रहा है, किस कोऑर्डिनेट का बढ़ने का रेट ज्यादा दिख रहा है, किस कोऑर्डिनेट का, यस x का। x यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है तो y क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका कुछ उल्टा है, वहां पे क्या था, x डबल था तो y 4 टाइम्स था, यहाँ पे क्या है, y डबल हो रहा है और x 4 टाइम्स हो रहा है। तो x का बढ़ने का रेट ज्यादा हो गया तो ग्राफ क्या होगा, किसके तरफ मुड़ जाएगा, यस ग्राफ अभी x की तरफ मुड़ेगा, है ना। यहां कैसे y की तरफ मुड़ गया था, अब क्या हो गया, x की तरफ मुड़ जाएगा ग्राफ। जिसका बढ़ने का रेट ज्यादा है ग्राफ टर्न, है ना। तो यहां पे इस तरीके से ग्राफ कैसे बनेगा, सो दैट अगर हम इसको y एक्सिस ले रहे हैं, इसको x एक्सिस ले रहे हैं, तो ग्राफ जो है अभी x एक्सिस की तरफ टर्न होगा, बिकॉज x का बढ़ने का रेट ज्यादा है। तो दिस इज y एक्सिस और x एक्सिस से। तो ग्राफ कैसे बनाया जाए, हम अभी ग्राफ कैसे बना सकते हैं, आप ये बोलिए, बताइए कैसे ग्राफ बनेगा। यहां पे क्या है, y का बढ़ने का रेट ज्यादा, तो ग्राफ कैसे y की तरफ मुड़ गया था। अभी मुझे ग्राफ को ना यहां से मुड़ना पड़ेगा x की तरफ। देखो बेटा मैंने x की तरफ क्यों मुड़ रहा हूं, बिकॉज x 4 टाइम्स हो रहा है, y क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, x का बढ़ने का रेट ज्यादा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और दूसरी बात है, यहां पे फंक्शन को देखो, यहां पे देखो, अगर y पॉजिटिव है तो x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर y नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो y का स्क्वायर जो है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए x भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस केस में क्या था, इस केस में y इज ऑलवेज पॉजिटिव और इस केस में x इज ऑलवेज पॉजिटिव।
आप y को प्लस रखें या माइनस रखें, y को प्लस रखोगे तो x क्या आएगा पॉजिटिव, y को माइनस रखेंगे तो b क्या आएगा, x पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे y का स्क्वायर हो रहा है, वहां पे क्या था x का स्क्वायर था और y पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराबोला, ये भी पैराबोला होगा क्योंकि एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, बट पैराबोला कुछ ऐसा आएगा, है ना, करेक्ट। तो ये है y प्रोपोर्शनल टू रूट x का ग्राफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला, जैसे कि ये जो कर्व है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराबोला, ये पैराबोला है और ये पैराबोला है, दोनों पैराबोला में कंपैरेटिवली स्टडी हो रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, एक्स क्यू फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो चलिए उन दोनों कर्व को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों कर्व को आपस में कंपैरिजन कीजिए, दोनों कर्व में क्या डिफरेंस है, ये दोनों पैराबोला में डिफरेंस देखिए, एक y प्रोपोर्शनल रूट x और एक y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों का डिफरेंस को महसूस कीजिए, सामने आपके सामने दोनों कर्व जो है रिप्रेजेंट हुआ है, समझ पा रहे हो। चलिए इस तरीके से आज की क्लास में हमने कई सारे कर्व का डिस्कशन कर लिया। कर्व का डिस्कस करना मतलब y और x का रिलेशन स्टडी करना, बार बार बता रहा हूं, आगे फिजिक्स में जब आपको इस तरीके से ग्राफ आएंगे, फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस y एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी लिया जाएगा, x एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी लिया जाएगा और उसको प्लॉट किया जाएगा। जैसे कि मैं लेक्चर नंबर 2 में वेलोसिटी और टाइम को लेके ग्राफ प्लॉट किया था, याद है आपको, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या था, एलिप्स का रिलेशन था, इसलिए ग्राफ कैसे आया था, एलिप्टिकल ग्राफ आया था। तो दैट मींस y एक्स का मतलब क्या है, y एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा फिजिक्स में, है ना, और x एक्सिस में और एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा और ग्राफ बनेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे जो रिलेशन है वो रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि आपको फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन जो है ना वो पैराबोला को सेटिस्फाई कर गया तो ग्राफ का पैराबोला बना दीजिए, अगर स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर गया तो स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, या अगर हाइपरबोला को सेटिस्फाई किया तो हाइपरबोला बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो आखिर में इस सारी चीजों को आप कंपैरेटिवली भी स्टडी कीजिए। ओके बेटा, सो आज की क्लास में हमने ये सारे डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगली क्लास और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम कई सारे फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करेंगे। फंक्शन को ना हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो सारे फंक्शन जो हैं जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप स्कूल में तो पढ़े हैं, है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर कैसे होगा, ग्राफ में कैसे बिहेवियर होगा, साइन का, कॉस का, टैन का, है ना, कोशेक, सेक, इनका बिहेवियर कैसे होगा उसको स्टडी करेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबके बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, और जो है डाउट्स डिफिकल्टी शेयरिंग करना मत भूलिए। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।